आरुषि हेमराज हत्याकांड भारत का सबसे जघन्य व रहस्यमय हत्याकांड था, जो 15 से 16 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 में हुआ। सीबीआई के अनुसार पेशे से डॉक्टर दंपति ने अपनी एकमात्र संतान आरुषि के साथ अपने नौकर हेमराज की नृशंस हत्या कर दी और सबूत मिटा दिए। एक नाबालिग लड़की और अधेड़ व्यक्ति के दोहरे हत्याकांड से संबंधित इस घटना ने मीडिया के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित किया। यह हत्याकांड उस समय हुआ जब आरुषि के माता पिता दोनों ही अपने फ्लैट में मौजूद थे। आरुषि के पिता ने बेटी को उसके बेडरूम में जान से मारने का शक अपने नौकर पर व्यक्त करते हुए पुलिस में हेमराज के नाम एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस हेमराज को खोजने बाहर चली गई। अगले दिन नोएडा के एक अवकाश प्राप्त पुलिस उपाधीक्षक के गौतम ने उसी फ्लैट की छत पर हेमराज का शव बरामद किया। आरुषि मर्डर मिस्ट्री कैसे था 1। क्या डॉ. राजेश तलवार और आरुषि के बीच अच्छे संबंध नहीं थे? 2. क्या आरुषि हेमराज को एक साथ पिता ने बेड पर देख लिया था? 3. क्या रात में नौकर के साथ देखकर डॉक्टर ने कर डाली थी हत्या? आइए जानते हैं पूरी कहानी। देश और दुनिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, आरुषि मर्डर मिस्ट्री। कत्ल और कातिल का ऐसा रहस्य जो अभी तक सुलझ नहीं सका है। आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या क्यों और कैसे हुई? साल 2008 में दिल्ली से सटे नोएडा शहर में हुए इस डबल मर्डर केस में 3 जांच टीमें लगीं। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने जांच की, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया जिससे पता चल सके कि आखिर कातिल का मकसद क्या था। रोजाना की तरह आरुषि तलवार इस दिन भी सुबह करीब 6 बजे जगी थी। मां नूपुर तलवार ने उसे स्कूल जाने के लिए तुरंत तैयार कराया। नौकर हेमराज ने मनपसंद नाश्ता तैयार किया। जल्दबाजी में उसने नाश्ता नहीं किया, लेकिन टिफिन में उसे रख लिया। 16 मई को लास्ट क्लास थी। इसके बाद गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, इसलिए उस दिन वह अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए प्लानिंग करने में जुटी थी। उसी दिन आरुषि अपने बर्थडे की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों के साथ तैयारी भी कर ली थी। दोपहर करीब 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह सेक्टर 25 में ही रहने वाली नानी के घर आई। इसके बाद हेमराज के साथ अपने घर लौट आई थी। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि रात करीब 10 बजे डॉक्टर दंपति और आरुषि ने एक साथ खाना खाया था। इसके बाद डॉक्टर दंपति आरुषि के कमरे में जाते हैं और करीब 45 मिनट तक बर्थडे सेलिब्रेट करने को लेकर बातचीत हुई। बातचीत कर तय हुआ कि बर्थडे की पार्टी कहाँ होगी और किन लोगों को बुलाना है। बर्थडे पार्टी आरुषि बेसब्री से इंतजार करती थी। वैसे तो उसका बर्थडे 24 मई को होता था, लेकिन स्कूल में गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए वह आखिरी क्लास वाले दिन ही यह पार्टी दे देती थी। कभी 15 मई तो कभी 16 मई को आखिरी क्लास होती थी, इसलिए वह इन्हीं तारीखों पर अक्सर अपने दोस्तों को पार्टी देती थी। कत्ल वाली रात यानी 15 मई 2008 को भी वह अपने पेरेंट्स के साथ बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि 16 मई से स्कूल की छुट्टियां हो रही थीं। किस रेस्तरां में पार्टी होगी, इसकी तैयारी चल रही थी। उस पार्टी को पहले की तुलना में ज्यादा यादगार बनाने के लिए पापा ने उसे एक नया कैमरा भी गिफ्ट किया था, ताकि उससे वह अपने बर्थडे की खुशी के हर पल को कैमरे में कैद कर सके। लेकिन उसकी किस्मत में शायद वह पल नहीं लिखा था। इससे पहले ही वह हमेशा के लिए मौत के आगोश में खो गई। 16 मई 2008 की सुबह उसकी डेड बॉडी कमरे में मिली थी। जब आरुषि की डेड बॉडी उसके कमरे में मिली थी, तब शुरुआत में हेमराज को उसका कातिल माना जा रहा था। उसके खिलाफ तत्काल पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस की एक टीम तो नेपाल के अर्घाखांची स्थित उसके घर तक भेज दी गई। हालांकि 17 मई की सुबह जब एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी व मीडिया के लोग वहां पहुंचे, तब डॉ. राजेश तलवार के फ्लैट की छत पर पड़ताल की गई। उस दौरान हेमराज की डेड बॉडी मिली, तब केस में नया मोड़ आ गया। इसी के बाद डॉ. दंपति शक के घेरे में आ गए। 16 मई 2008 को जब आरुषि की डेड बॉडी मिली थी, तब नोएडा पुलिस ने जांच शुरू की थी। हालांकि जब तक हेमराज का शव नहीं मिला था, तब तक मर्डर का शक उसी पर था। लेकिन शव मिलने के बाद जांच की दिशा बदली। मीडिया में डॉक्टर दंपति पर सवाल उठाए जाने लगे। पुलिस को भी शक हुआ, लिहाजा पुलिस ने करीब 1 सप्ताह बाद डॉ.
राजेश तलवार को आरोपी होने का दावा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई थी कि पुलिस की एक टीम ऐसी भी थी जिसने अपनी जांच के आधार पर तलवार को आरोपी मानने से इनकार कर दिया था। इस तरह पुलिस में ही दो ग्रुप बन गए थे। इस घटना ने समय समय पर कई मोड़ लिए। कई बार ऐसी खबरें आईं कि कांड नौकर हेमराज के साथियों ने किया, कई बार इसमें बलात्कार के बाद हत्या की खबर आई और कई बार यह संदेह भी जताया गया कि कहीं डॉक्टर दंपति ने मिलकर ही तो इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया। परंतु मीडिया के लगातार हस्तक्षेप के चलते इस केस को दबाया नहीं जा सका और पुलिस तथा सीबीआई की तमाम दलीलों व दोनों पक्ष के वकीलों सहित जनता की भावनाओं को देखते हुए इस पूरे मामले की तहकीकात रिपोर्ट को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह की अदालत में समीक्षा के लिए भेजा गया। प्रीति सिंह ने पहली सीबीआई टीम द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को सिरे से ही खारिज कर दिया और दोबारा जांच के आदेश दिए। इसके बाद हत्याकांड की जांच सीबीआई ने तेज तर्रार जांच अधिकारी AGL कॉल को सौंपी। कॉल और उनकी पूरी टीम ने मामले की कई कोणों से जांच की और गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई अदालत में दोबारा चार्जशीट दाखिल की। जस्टिस श्यामलाल ने आरुषि हेमराज के बहुचर्चित रहस्यमय हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए आरुषि के माता पिता नूपुर एवं राजेश तलवार को दोषी करार दिया। 26 नवंबर 2013 को विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि हेमराज के दोहरे हत्याकांड में राजेश एवं नूपुर तलवार को आईपीसी की धारा 302-34 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों को धारा 201 के अंतर्गत 5-5 साल और धारा 203 के अंतर्गत केवल राजेश तलवार को 1 साल की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया। सारी सजाएं एक साथ चलेंगी और उम्र कैद के लिए दोनों को ताउम्र जेल में रहना होगा। हाँ, इस फैसले के खिलाफ वे दोनों उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आरुषि के माता पिता को निर्दोष करार दे दिया गया और वे जेल से रिहा हो गए। आरुषि की हत्या किसने की, क्योंकि वो अभी तक पता नहीं चल पाया।